हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज दिनांक है 13 दिसंबर 2021। ऑडियो द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 131 हम करेंगे, जो हिंदी की कार्यपत्रिका है कक्षा 1 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आइए बच्चों, आज हम सर्दी के मौसम के बारे में जानते हैं। भाग 1। नीचे दिए गए चित्रों में से उन गतिविधियों पर गोला लगाइए जो हम केवल सर्दी के मौसम में करते हैं। तो हमें उन चित्रों पर गोला लगाना है जो हम सिर्फ सर्दी के मौसम में करते हैं। देखिए, जैसे ये है, बर्फ में क्या करते हैं, ऐसे जो है पिघली हुई बर्फ नहीं होती है, ये ऐसे स्नोफॉल हुई होती है, वहां पर क्या करते हैं, इस तरह से पैरों पर ये बांधकर फिसलते हैं। इसको हम बोलते हैं स्कीइंग। क्या बोलते हैं? स्कीइंग। तो जब बर्फ होती है तभी ये होता है, और बर्फ कब होती है? वो सर्दी में ही होती है। तो ये सिर्फ सर्दी में करते हैं। साइकिल चलाना, साइकिलिंग, तो ये तो किसी भी मौसम में कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये क्या कर रही है, यहाँ पर ये बर्फ है, और बर्फ में क्या कर रही है, बर्फ के अंदर छोटा सा छेद करके और वहां पर मछली पकड़ रही है, फिशिंग कर रही है। तो ये कब होता है? ये सिर्फ सर्दी के मौसम में होता है, क्योंकि बर्फ इस तरह से सर्दी में ही जमी होती है। आगे देखिए, बैडमिंटन खेल रहा है, ये किसी भी मौसम में खेल सकता है। फिर अब ये बर्फ में टायर की मदद से फिसल रहा है, तो ये भी सिर्फ कब होगा? सर्दी के मौसम में होगा। आगे है, बर्फ से स्नोमैन बना रहे हैं, तो ये भी कब होगा? ये भी सर्दी में ही होगा, क्योंकि बर्फ से स्नोमैन है, तो जब बर्फ होगी तभी होगा, और बर्फ होती है सर्दी के मौसम में। आगे है स्विमिंग। स्विमिंग हम किसी भी मौसम में कर सकते हैं। फिर ये देखिए क्या कर रहे हैं, बर्फ में यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं एक दूसरे को बर्फ मारकर। तो ये कब होता है? ये भी सर्दी में ही होता है, क्योंकि बर्फ कब होती है? सर्दी में होती है। रनिंग, भाग रही है, ये किसी भी मौसम में भाग सकते हैं। आगे देखिए, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये बर्फ का मजा ले रहे हैं। बर्फ में हल्की हल्की सी स्नोफॉल हो रही है। स्नोफॉल होती है हल्की सी बर्फ गिरना ऊपर से, तो उसका ये मजा ले रहे हैं। ये कब लेते हैं? ये भी सिर्फ सर्दी में ही ले सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से काम हैं, कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो सिर्फ हम सर्दी के मौसम में करते हैं। ये स्कीइंग, बर्फ में फिशिंग, और ये ट्यूब की हेल्प से, ट्यूब की मदद से बर्फ से नीचे गिरना, और ये फिसलना मतलब। और यहाँ पर क्या है? स्नोमैन बनाना बर्फ से, और बर्फ में एक दूसरे को बर्फ मारना, और यहाँ पर स्नोफॉल का मजा लेना। तो ये कब होते हैं? सिर्फ सर्दी के मौसम में होते हैं। भाग 2। आइए हम सब मिलकर यह गीत गाएं। कौन सा है गीत, कौन सी कविता? सर्दी लगी रंग जमाने। तो कौन सा गीत है ये? सर्दी लगी रंग जमाने। सर्दी लगी रंग जमाने, दांत लगे किटकिटाने, नई नई स्वेटरों को लोग गए बाजार से लाने, बच्चे लगे कंप कपाने, ठंडी से खुद को बचाने, ढूंढकर लकड़ी लाए, बैठे सब आग जलाने, दिन लगा जब जल्दी जाने, रात लगी अब पैर फैलाने, सुबह शाम को कोहरा छाई, हाथ पैर सब लगे ठंडाने, सांसें लगी धुआं उड़ाने, धूप लगी सब अब सबको भाने, गरम गरम चाय को पीकर सभी लगे स्वयं को गरमाने। तो क्या होता है सर्दी में? देखिए, हमारे दांत किटकिटा ऐसे करते हैं। नई नई स्वेटर हम बाजार से लाते हैं। हम जब बच्चे कपकपाने लगते हैं तो उनको क्या पहनाते हैं? ठंडी से मोटे मोटे कपड़े बनाते हैं। आग, लकड़ी से आग जलाकर उसके पास बैठ जाते हैं। और क्या होता है, दिन हमें छोटे लगने लग जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, सूरज जल्दी छिप जाता है, अंधेरा जल्दी हो जाता है, और रात लंबी लगने लगती है हमें। सुबह शाम कोहरा छाया रहता है, और हाथ पैर ठंडाने ठंडे ठंडे से रहते हैं। सांसें लगी धुआं उड़ाने, जैसे हम फूंक मारते हैं तो देखिए धुआं धुआं सा निकलने लगता है हमें, और सबको धूप अच्छी लगती है। गरम गरम चाय पीकर क्या करते हैं लोग? अपने आप को गरमाने लगते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। भाग 3। नीचे दिए गए चित्र में रंग भरिए। तो यहाँ पर ये चित्र है, इसमें आपको रंग भरना है। देखिए किस तरह से, जैसे ये पेड़ है, इसमें हम भर लेते हैं ग्रीन कलर। ठीक है,
ये बादल है, इसमें हम भर लेते हैं इस तरह से ये वाला रंग नीला, और ये स्नोमैन का झाड़ू है, इसको हम कर लेते हैं येलो कलर से। ये देखिए, और स्नोमैन की कैप है, इसको हम कर लेते हैं रेड कलर की। आप किसी भी कलर की कर सकते हो, ठीक है। अब स्नोमैन तो वाइट ही रहेगा, क्योंकि क्या होता है, ये बर्फ़ से बना होता है तो वाइट ही बनता है। और रेड हम इसका ये मफलर बना देते हैं स्नोमैन का, इस तरह से। और ये बर्फ़ है तो बर्फ़ को आप वाइट भी रहने दे सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से हल्की हल्की आप नीली भी कर सकते हैं, क्योंकि आसमान दिखता है इसमें तो हल्का सा नीलापन आता है, इस तरह से यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से हमारे चित्र में रंग भर गया। आप किसी और रंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिए, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे बच्चे एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपने अध्यापक या अध्यापिका को बताइए। तो देखिए, यहाँ पर दो बच्चे हैं ये। इन बच्चों के आप कुछ भी नाम सोच सकते हैं, राम, रीना, ठीक है। अब रीना क्या कहती है, अरे राम, तुम्हें पता है ठंड शुरू हो गई है, तो हमें अच्छे मोटे मोटे कपड़े पहनने चाहिए जिससे हम ठंड से बचे रहें। और राम कहता है, हाँ रीना, बहुत ज़्यादा ठंड एकदम से बढ़ रही है। तो आप कोई और भी बातचीत इनकी संवाद बना सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बदलते मौसम में बीमार होने से बचने के लिए बच्चों को गर्म कपड़े पहनने को कहें। बच्चों से पूछे कि सर्दी में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं, हमें हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए। तो यहाँ पर आप बच्चों को देखिए, ये भी बता सकते हैं कि देखिए आप चित्र की सहायता से कि ये चित्र हमारे सर्दी के मौसम के हैं, और इन चित्रों में आप देख सकते हैं कि सभी बच्चों ने या सभी बड़ों ने कैसे कपड़े डाल रखे हैं, मोटे कपड़े डाल रखे हैं, ऊनी कपड़े डाल रखे हैं, क्या क्या, जैसे देखिए जैकेट, पैंट, कैप, मफलर, शूज़, ग्लव्स, दस्ताने, यानी अब देखिए क्या क्या, फिर से टोपी, यहाँ पर गर्म टोपी, मफलर, दस्ताने और जूते, और यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम, जर्सी, स्वेटर यानी, और यहाँ पर इसने अपने कानों को भी ढका हुआ है। तो ये सभी कपड़े हम कब डालते हैं, सर्दी के मौसम में डालते हैं। तो हमें सर्दी के मौसम में इसी तरह के कपड़े पहनने चाहिए। चलिए, आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।